निकम्मे, नाकारा, अशिक्षित और अन्यायी अत्याचारी लोग सत्ता में काबिज हो गए। कहते हैं रील बनाइए रोजगार है, कहीं ये कहते हैं पकौड़े तलिए रोजगार है, कल को ये कहेंगे हिंदू राष्ट्र के नारे लगाइए, वो भी एक रोजगार है। को सही सवालों से दूर रखने के लिए धर्मांधता फैलाना, धार्मिक यात्राएं, कभी कांवड़, कभी हिंदू एकता यात्रा, कभी जगन्नाथ या कभी कोई और यात्राओं में उलझा के रखना है युवाओं को। हिंदुओं के बच्चों को रोजगार दे पाए हो? क्या हिंदुओं के बच्चों को उत्तम शिक्षा की गारंटी दे पाए हो? क्या हिंदुओं के परिवारों को महंगाई से निजात दिला पाए हो? क्या हिंदुओं के बुजुर्गों को सेवा चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल्स बना पाए हो? नहीं। बाबा बागेश्वर की हिंदू राष्ट्र के लिए ये दिल्ली से लेकर मथुरा वृंदावन तक की यात्रा शुरू हो चुकी है और उस यात्रा में देखा जा रहा है कि तमाम सेलिब्रिटी, क्रिकेटर और कई पार्टियों के नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। कुछ लोग सामने से शामिल हो रहे हैं, कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए एकदम बिगुल बज चुका है। हमारे साथ शारदा दीक्षित मैम हैं। मैम, स्वागत है आपका। क्या कहेंगी, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र के लिए एक यात्रा ये निकली है, क्या ऐसी यात्रा और ऐसी कल्पना के लिए भारत में जहां पे संविधान चल रहा है, क्या ये जायज है? सभी दर्शकों को नमस्कार। जायज नाजायज तो आज इस जो हमारा रूलिंग डिस्पेंसेशन चल रहा है, जो रूलिंग क्लास है, उसके लिए जायज नाजायज की जो सीमा रेखा है वो खत्म हो चुकी है। ये देखने में एक बहुत ही अजीब सी स्थिति है कि जिस देश में बेरोजगारी का ये आलम है कि हर युवा आज रोटी रोजी कमाने के लिए परेशान है। आज जहाँ पर महंगाई आसमान छू रही है, जहाँ पर जितने भी पर्यावरणविद हैं या शिक्षा के लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं, या जो मानवता की रक्षा के लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं, या जो संघर्ष कर रहे हैं कि इस देश का जो हालात हो गए हैं इन पिछले 14-15 सालों में, उससे मुक्ति कैसे संभव हो, उन सभी लोगों को देशद्रोही कह के जेलों में डाल दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे सरकार के द्वारा पालने पोसे जाने वाले लोग जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए उन्हें सड़क पर उतार कर केवल भंडारा खाने के लिए, नारे लगाने के लिए उस बड़ी क्राउड को यूज कर रहे हैं, जिन बेचारों को ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। तुम्हारे लिए स्कूल कॉलेज प्राइवेट होते जा रहे हैं, ताले लग रहे हैं स्कूल कॉलेज जो यूनिवर्सिटी और जहाँ पर गवर्नमेंट फंडिंग करती थी और जो गवर्नमेंट के पैसे से, गवर्नमेंट के आम जनता के टैक्स पेयर के पैसे से चल रहे थे, वहां पर ताले लगाकर बाबाओं के ऊपर धन लुटाया जा रहा है, उनकी यात्राओं की व्यवस्था की जा रही है, उनके लिए क्रिकेटर्स और ये सेलिब्रिटीज को सड़कों पर उतारा जा रहा है। ऐसे शर्मनाक स्थिति में विश्व के लोग हम पे हंस रहे होंगे कि जहां पूरे विश्व में आज आगे बढ़ने की बात हो रही है, हम पीछे जाने की बात कर रहे हैं। कोई भी देश आज अगर कोई लड़ाई लड़ने लगे, रोमन साम्राज्य स्थापित करेंगे, आज कोई कहे यूनानी साम्राज्य बनाएंगे, आज कोई कहे तुर्क साम्राज्य बहुत लंबा चौड़ा था हम वो बनाएंगे, आज हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे कोई पूछिए ना, पूरे विश्व में धर्म के आधार पर बने हुए राष्ट्रों का क्या हश्र हुआ है? किस तरह से आज वो मानवता के लिए धब्बा बने हुए हैं वो देश, जहां पर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते हैं, जहां पर जो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पहरे लगे हुए हैं, जहां पर मानव को मानव ना समझ के केवल एक धर्म का चिन्ह समझकर उसके ऊपर अन्याय अत्याचार किया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है, और चाहे वो श्रीलंका है। कितने कितने आपदाएं और कितनी मानवता के ऊपर ये जो हुआ है, आतंक का अटैक हुआ है, उसको देखकर भी इन लोगों को अकल नहीं आई है। ये धर्म के नाम पर लोगों को एकत्रित करके हिंदू राष्ट्र का नारा देकर किसने रोका इनको हिंदू राष्ट्र बनाने से? 11 साल से तो यही सत्ता में है। हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज तो बुलंद करी है, राम मंदिर बनाने के लिए आवाज तो बुलंद करी है। हिंदुओं के बच्चों को रोजगार दे पाए हो? क्या हिंदुओं के बच्चों को उत्तम शिक्षा की गारंटी दे पाए हो? क्या हिंदुओं के परिवारों को महंगाई से निजात दिला पाए हो? क्या हिंदुओं के बुजुर्गों को
सेवा चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल्स बना पाए हो। हिंदुओं पर ही सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार ये सरकारें कर रही हैं। मुस्लिम या दूसरे समुदाय के लोग तो रोटी कमा खा रहे हैं। देखिए ना, कितने मुखर्जी नगर जाकर देख लीजिए, करोड़ों बच्चे आपको, लाखों बच्चे आपको मिलेंगे कि जो अपने लाइफ के गोल्डन ईयर्स 10-10 साल आईएएस की तैयारी में, आईपीएस की तैयारी में, एसएससी की तैयारी में, टीचर्स बनने के लिए कोचिंग लेने में लगा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या बन रहे हैं? कॉल सेंटर में कॉलर, या वीजा सप्लाई करने वाले, या कहीं पर लठ लेकर चौराहे पर वो मतलब प्राइवेट गार्ड्स बनने वाले। तो ये हिंदुओं की यही हालत है। लेकिन वो तो वो रोजगार में ही आएगा ना, क्योंकि अब तो मोदी जी कह रहे हैं बिहार में चुनाव में कि जिस तरह से रील बना रहे हैं लड़के यूट्यूब पे और फेसबुक पे, हाँ, इंस्टाग्राम पे, तो वो रील भी एक रोजगार है और वो भाजपा की देन है। हाँ, ये खाते-पीते पेट भरे हुए लोगों के लिए रील बनाना एक रोज़गार हो सकता है, लेकिन जिसके पास पैसे मोबाइल खरीदने के ही नहीं हैं, क्या रील बनाएगा वो? और जो डेटा जो पहले फ्री में जियो दनादन कह के मोदी जी ने शुरू किया, और जो बीएसएनएल को बर्बाद करके इन्होंने फ्री में डेटा और फ़ोन बाँटे, अब वही डेटा इतना महँगा किया जा रहा है। बच्चों को पढ़ाई के लिए ऑनलाइन की मजबूरी बनाकर उनको माँ-बाप के पास पैसा नहीं है, तो भी वो अपना पेट काट के बच्चों को मोबाइल लेकर दिए, लेकिन अब उनमें डेटा कहाँ से भरवाएँ? जिस तरह से उज्ज्वला के नाम पर गैस सिलेंडर आ गए, लेकिन भरवाएँ कैसे? वो तो दिन पर दिन महँगा होता जा रहा है, डेटा महँगा होता जा रहा है, सिलेंडर महँगे होते जा रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, आटा महँगा होता जा रहा है, बेसन महँगा होता जा रहा है, सरसों का तेल महँगा होता कहते हैं रील बनाइए, रोज़गार है, कहीं ये कहते हैं पकौड़े तलिए, रोज़गार है। कल को ये कहेंगे राम मंदिर के वो उसके हिंदू राष्ट्र के नारे लगाइए, वो भी एक रोज़गार है। मिल रही है ना, वहाँ पर भंडारे, ये जो ब्लैक मनी कमाए हुए लोग होते हैं, जो गले काट-काट कर पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, या जो संसाधनों पर कब्ज़ा करके पैसा बेतहाशा पैसा बटोर लिए हैं, अडानी अंबानी, गोयनका सिंघानिया, बजाज मित्तल, जिंदल बिंदल, ये जो हीरो हीरोइन और जो क्रिकेटर्स हैं, जनता का ही तो पैसा लूटा हुआ है। उसी पैसे को फेंक देते हैं टुकड़े के रूप में, भंडारा लगा देते हैं। उसी को फेंक देते हैं सुविधाओं के रूप में कि चलो भाई, तुम्हें जो है हम यात्राएं करवाते हैं, तुम हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए यात्रा करो, हिंदू एकता की बात करो। अरे वही हिंदू एकता तुम्हारी कहाँ चली जाती है जब ये वो हिंदू नहीं थे क्या जिनको तुमने पकड़ के जेल में डाल रखा है? सोनम सोनम वांगचुक। वांगचुक, वो हिंदू नहीं थे? वो क्या पर्यावरण की रक्षा के लिए और मानवता की रक्षा के लिए, शिक्षा की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी अपनी जनता को जागरूक करने के लिए भारत की सीमाओं की आवाज नहीं उठा रहे थे? वो कौन सा पाप कर रहे थे? अच्छा, तब भारत तुमने यात्रा में नहीं उठाई। बाबा साहब का संविधान चल रहा है और बाबा की साहब की संविधान सबको बराबरी की और सबके शिक्षा की बात करता है। तो उसमें इनको दिक्कत क्या हो रही है कि ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने और फिर से वही मनुस्मृति लागू हो, तो क्या ये संविधान हटा के मनुस्मृति की वकालत कर रहे हैं? देखिए, ये ना समय के पहिए को पीछे की ओर घुमाने का प्रयास है। जब ये कुछ आगे बढ़ने का काम नहीं कर पा रहे, आगे बढ़ने के लिए संघर्ष की ज़रूरत है, आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी की ज़रूरत है, आगे बढ़ने के लिए वैज्ञानिक चिंतन की ज़रूरत है, वो सब इनके बस का नहीं है। इनके बस का केवल पूंजीपतियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना है, पूंजीपतियों के लिए संसाधनों को कौड़ियों के मोल बेचने की व्यवस्था बनाना है। इनके लिए को सही सवालों से दूर रखने के लिए धर्मांधता फैलाना, धार्मिक यात्राएं, कभी कांवड़, कभी हिंदू एकता यात्रा, कभी जगन्नाथ, या कभी कोई और यात्रा, यात्राओं में उलझा के रखना है युवाओं को। जहां पर रोटी रोजगार की बात होगी, जहां पर वैज्ञानिक चिंतन की बात होगी, वो अग्रगामी होगा, वो आगे बढ़ने वाला चिंतन होगा। लेकिन जहां ये हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, जहां पर ये अपने मनुस्मृति और उस तरह की व्यवस्थाएं करने की बात करेंगे, संवैधानिक मूल्य कोई एक दिन में थोड़ी खड़े हो गए थे, एक दिन में थोड़ी कोई हमारा संविधान बन गया था। ये इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ नैतिक मूल्यों का इवोल्यूशन हुआ था कि सदियों तक संघर्ष चले, सदियों तक ये बात रही कि भाई वो जो मनुस्मृति वाला काल था, राजा महाराजाओं वाला काल था, वो तो विश्व स्तर पर जो व्यवस्थाएं बदली, उन व्यवस्थाओं ने बदलकर ही तो संवैधानिक मूल्यों को स्थान दिया और संविधान बने। आज ये उस संविधान से घबरा रहे हैं क्योंकि ये कम में नाकारा, अशिक्षित और अन्यायी अत्याचारी लोग सत्ता में काबिज हो गए। इसका कुछ है नहीं। इनके बस का सिर्फ एक काम है, जनता को ज्यादा से ज्यादा मूर्ख बनाना, उलझाए रखना,
आपस में लड़ाना, कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं जाति के नाम पर। ये आज कह रहे हैं कि जातिवाद की करो विदाई। तुम विदाई कर रहे हो। तुम जब एक वही मध्य प्रदेश जहां से बागेश्वर वाले बाबा आते हैं, कितने अन्याय अत्याचार दलितों पर हुए हैं। कहीं उनको पेशाब पिलाया जा रहा है, कहीं उन पर पेशाब छिड़क कर उन्हें पवित्र किया जा रहा है, कहीं पर उनके दलितों के आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। ये जात पात को फैलाना है या जात पात की विदाई की बात अभी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की हुई है हाँ, यूपी में। वो यूपी में हुआ है, तो सब जगह हो रहा है। इनका जहां पर राज है सब जगह हो रहा है, इनका राज जहां पर नहीं है वहां पर भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये समाज आज उन्नति, प्रगति, संवैधानिक मूल्य, वैज्ञानिक मूल्य, डेमोक्रेटाइजेशन के लिए तरस रहा है। वो जो यूरोप में या दूसरे दूसरे देशों में जो संघर्ष के रास्ते चलकर लोगों ने वैज्ञानिक चिंतन को आगे बढ़ाया, उसी के परिणाम स्वरूप आज हम ये सुविधाएं भोग रहे हैं। लाइट है, चाहे फैन है, चाहे आपका एसी है, चाहे हीटर है, सब कुछ तो वो वैज्ञानिक चिंतन ने दिया। ये मोबाइल जिससे हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, वो भी वैज्ञानिक चिंतन की देन है। अगर मान लो वैज्ञानिकों ने अपने चिंतन को नहीं बदला होता और वो इनकी तरह बोलते कि हमारे तो वेदों में सब है। कभी कभी मैं मुस्लिम भाइयों का सुनते अरे हमारे तो कुरान में सब है, कभी कोई यहूदी कहेंगे अरे हमारे तो फलाने ग्रंथ में सब है। ये क्या फालतू की बात है? इन फालतू की बातों को लेकर अगर कोई आदमी आज कहता है कि हमारा तो सब कुछ था तो था। आज तो वर्तमान में आप जिए ना, और वर्तमान अगर वो था तो आप क्यों नहीं मोमबत्ती जलाकर आज काम, मोमबत्ती भी तो विज्ञान की देन है। आप दिया जलाइए, आप सरसों के तेल में या उसमें अपना टाइम निकालिए, लेकिन आप तो सुविधाएं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की सारी सुविधाएं विज्ञान की दी हुई नियामतों को भोग रहे हैं। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं उस पुराने चिंतन की जो आज ऑब्सलीट हो चुका है, जिसका महत्व खत्म हो चुका है। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको जाना आगे है, आप दूसरों के कंधों पर रखकर आगे बढ़ेंगे। दूसरों के कंधों का मतलब कि वैज्ञानिक चिंतन और वैज्ञानिक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी में जो डेवलपमेंट हुए, उन डेवलपमेंट से जो हमारे सुख सुविधाओं उत्पन्न हुई या हमारी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं बनी, उनको आज आप यूज करते हुए आप संवैधानिक तरीके से ही तो चुनाव लड़ रहे हैं और जब बता रहे हैं कि देखिए हमें तो जनता ने चुना है। आप क्यों नहीं कहते कि हम तो राजा हैं जी, हम राजा ही रहेंगे, हमें कोई हिला नहीं सकता? डर लगता है ना आपको कि हमने अगर ऐसा कह दिया तो जनता जो विश्व स्तर पे तुम्हारी थू थू होगी, वो तो वैसे भी खैर हो रही है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो कह दीजिए कि मोदी राजा हैं, और राजा 10-12 दिन में कपड़े बदल सकते हैं। राजा कहते तो है इनके खैर अंध भगत 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में हमारे राजा इसलिए घूम रहे हैं। तो अगर वो राजा हैं तो उस राजा में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि यात्राओं की बजाय वो डिक्लेयर कर दे कि भाई हिंदू राष्ट्र बन गया है और हम उसके राजा हैं, हमें कोई हिला नहीं सकता। जनता का सारा क्यों ले रहे हैं? आज भी तुम्हें डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ राजपद को करना पड़ रहा है कि भाई जनता कह रही है कि हम राजा बने, तो तुम कायर हो।